इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज हम देखने वाले हैं हमारा टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे दीदी कि भाई अब हमें चाहिए ढंग का सा बेहतरीन सा ऐसा टाइम टेबल जिससे होमवर्क पढ़ाई बेहतरीन हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं जी, आज देखते हैं टाइम टेबल। चाहे तुम 9th में हो, चाहे तुम 10th में हो, चाहे तुम 11th में हो, चाहे तुम 12th में हो, भाई सबके लिए ये कस्टमाइज टाइम टेबल है। ये हमारा ट्रेडिशनल टाइम टेबल नहीं, ये कस्टमाइज टाइम टेबल है। अभी तुम और मैं हम सब मिलके जिस टाइम आपका स्कूल हो, जो आपका ट्यूशन हो, आप सबके अकॉर्डिंग जो है आपका टाइम टेबल 2 से 5 मिनट में आपके लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से जितनी मेरी बात जो है उसको सुनो और कमेंट सेक्शन में लिखते रहो जो मैं तुमसे पूछूंगी। ठीक है, यहां मैं तुम्हें टाइम टेबल नहीं बताऊंगी कि भाई इतने समय तुम्हें उठना है, इतने समय तुम्हें पढ़ना है, नहीं। यहां मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इस टाइम को अपने तुम्हें खुद से मैनेज करना है। क्योंकि देखो भाई, बात असल में ये होती है, हम सबकी शक्ल या डिफरेंट है। मैं अलग दिखती हूँ, तुम अलग दिखते हो, तुम्हारा दोस्त अलग दिखता है, सबकी ना हम सबकी शक्लें अलग अलग होती है। जैसे हम लोगों की शक्लें अलग अलग होती है वैसे ही हम लोगों का ना रूटीन भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब कोई बच्चे होंगे उनका स्कूल का टाइम अलग है, कोई बच्चे होंगे उनका स्कूल का टाइम अलग है, और हमारी लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होता है। अब कोई है स्कूल से आके उसका मन करे यार मुझे तो बहुत थकान हो गई, मुझे तो 1 घंटा सोना है, वो सोएगा। कोई है उसको नींद नहीं आ रही, वो बैठ के फोन चलाएगा। कोई है वो कहेगा भाई अब मैं फोन भी नहीं चला रहा, मैं 1 घंटे बैठ के होमवर्क कर लेता हूँ। ठीक है, और कोई है उसका बेचारे का स्कूल से घर इतना दूर है, 1 से 1.5 घंटा तो बस से घर आने में लग जाता है। फिर 3 ट्यूशन्स है। अब कुछ बच्चे जो ट्यूशन नहीं लगा रखे, कुछ है तो सबका अलग अलग होता है ना सिस्टम। ठीक है, तो फिर उसके लिए एक सेट टाइम टेबल मैं नहीं दे रही अभी आपको। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे खुद से हम अपना टाइम टेबल बनाने वाले हैं। अब हमें हमारा कस्टमाइज टाइम टेबल बनाने के लिए सिर्फ अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, आपका जो इंटायर डे होता है 24 घंटे, उसमें उस 24 घंटे में हमारे घंटों को, जितने भी घंटे हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को मैं कह रही हूँ आपका अंडरस्टैंडिंग टाइम होता है। ये आपके 24 घंटे में से ये जितना समय है, इधर ही 9th 10th 11th 12th, ठीक है, जितना ये समय आपका ये अंडरस्टैंडिंग टाइम में जाएगा। इसमें आपका स्कूल भी आ जाएगा और आपका ट्यूशन भी। सपोज करो तुम 6 घंटे स्कूल में रहते हो और 3 घंटे की तुम्हारी ट्यूशन है, तो तुम्हारे 24 घंटे में से 9 घंटे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग टाइम है। और इनिशियली जब आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मान लो आप, तो ये तुम्हारा इस समय पे आपको रोज स्कूल जाना है। इस समय में मैं आपको नहीं कहूँगी भैया छुट्टी मार लो, ट्यूशन भी जाना है, क्योंकि यू विल गो एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। ठीक है, मैं नवंबर में आके बोलती हूँ भैया आप घर से छुट्टी मारो, स्कूल से घर बैठो, सेल्फ स्टडी लीव्स लो और पढ़ाई करो। बट टिल अक्टूबर आप मान लो आपको डेली स्कूल जाना है, डेली ट्यूशन आना है, तो ये हो गया तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग टाइम। अब तुम कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से, आपके दिन में 6 घंटे का स्कूल है, 7 घंटे का स्कूल है, और आपका ट्यूशन का टाइम कितना है, 2 घंटे 3 घंटे। आने जाने का समय भी थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेना इसमें कि आने में आधे घंटे लगते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, अंडरस्टैंडिंग टाइम। ठीक है, ये आपका हो गया। भैया इस समय में फिर सेल्फ स्टडी तो नहीं हो सकती, ऑब्वियस बात है, इस समय में थोड़ी हमारी सेल्फ स्टडी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड टाइम होता है हमारा पर्सनल टाइम। इसमें स्लीप, जो सोने का समय है, जो एटलीस्ट 7 आवर आपका रहना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ में खाना खाने का समय हो गया। दीदी मैं तो 2 से 3 लंच में मेरा निकल जाता है, रात को 8 से 9 हमारे घर में डिनर होता है, तो 8 से 8:30 में आधे घंटे में डिनर हो जाता है। ये आप ऐसे पक्का नहीं पता लगा सकते हो, कभी आधे घंटे में डिनर कर लोगे, कभी 10 मिनट में, कभी 1 घंटा। कोई बढ़िया सा सीरियल आ रहा है मम्मी का, साथ में बैठ के देख लेते हो, चाहे इंटरेस्ट कोई ना हो बट फिर भी जबरदस्ती बैठ के देख लेते हो कि पढ़ने का मन नहीं है तो ठीक है जी देख लो, हो जाता है। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे पैक नहीं रख सकते हो कि पर्सनल टाइम आपका कितना होगा। बट हमें ये कोशिश करनी है कि हम वेस्टेज ना करें टाइम की। कुछ समय में आप फोन में धक्के खाओगे, चैटिंग कर रहे हो, ठीक है, रीलें चला रहे हो, ठीक है जी, मिनिमम रखना अभी इसको, बिल्कुल मिनिमम, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए आपके टाइम की। ठीक है, और ये सब आपकी पूरा प्रॉपर पर्सनल टाइम है। पर्सनल टाइम में आपका 7 घंटे के स्लीप के साथ में 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो भी एक्स्ट्रा आपके इसमें होंगे। ठीक है, ये पर्सनल टाइम हो गया। पर्सनल टाइम आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, आपको नहीं पता रोज खाने में क्या आधे घंटे ही लगेंगे, कभी 1 घंटा लग सकता है, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट। बट स्टिल हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अपनी रूटीन की कि अगर हमारे घर में 8:30 बजे तक डिनर बनता है तो हम 8:30 से 9 में अपना डिनर कंप्लीट कर लेंगे कि ठीक है भाई 9 बजे ही हम पढ़ने बैठ जाएंगे अपना। उसके बाद ये नहीं कि 8:30 से 9 में हमने खाना खा लिया है, प्लेट भी रखा है हम अपनी, फिर भी हम सोफे पे बैठे हुए हैं और कार्टून देख रहे हैं, हम जो है सीरियल देख रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं करना। ठीक है, आपको 9 बजते ही आधा घंटा 10-15 मिनट रिलैक्स करा, 9 बजते ही पढ़ने चले जाना। दोपहर में क्या करा, दोपहर में जब खाना खाया है तो भाई पावर नैप ले लिया खाना खाने के बाद में कि फिर आगे ट्यूशन्स भी जाना है आपको। शाम को 1 घंटा हम अपना फ्री टाइम रखेंगे, उसमें तुम टीवी देखो, फ़ोन चलाओ, सारे गेम लवर्स, ठीक है, फ्री फायर खेल लो तुम, कोई बात नहीं, टाइमिंग रखनी है हर चीज़ का। ठीक है, लास्ट में हमारा आएगा स्टडी टाइम। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लास्ट में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले हाँ भैया इस सब चीज़ों को सोच लिया, अब लास्ट में स्टडी टाइम आपका रहना चाहिए 24 घंटे में से अभी इनिशियली ये रहना चाहिए आपका कम से कम 3 से 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे विद होमवर्क और 3 घंटे आप, मैं कह रही हूँ विदाउट होमवर्क। ठीक है, सब बस 3 से 4 घंटे अगर तुम ये डेली बेसिस पे स्टार्टिंग से अभी अप्रैल मई जून जुलाई तक अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ लिए,
तो देख लेना तुम्हारा सिलेबस जुलाई तक आधा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा टाइम बनाना है, अपना पर्सनल टाइम को ऐसे अभी कुछ भी मत लिखना, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बट अपना स्टडी टाइम आपको 3 से 4 घंटे निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे हम, आओ चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, हम अपने स्टडी टाइम को फाइंड आउट करेंगे अपनी लाइफ में से, हमारा स्टडी टाइम क्या हो सकता है, ठीक है। वैसे सबका सेम ही रहेगा और यहीं पे आपको आपके सामने आ जाएगा हमारा ट्रेडिशनल टाइम टेबल, बस मैंने आपको आज दूसरे तरीके से बताया है। स्टडी टाइम हमेशा हमारा वही रहता है, सेम रहेगा स्टडी टाइम सबका। कम से कम शाम को 6 बजे के बाद से आप स्टडी कर सकते हो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट दीज डेज। 6 बजे से, बल्कि कई बच्चों का तो 7 बजे के बाद से आपका स्टडी टाइम आपके हाथ में आएगा, सेल्फ स्टडी टाइम, क्योंकि इतना पैक्ड हमारा शेड्यूल होता है। देखो स्कूल टाइम मैंने सपोज करो ये एक बच्चे का लिखा है, एक बच्चा है उसका नाम है राघव, मैंने उसका सोच के लिखा है, उसने मुझे बताया दीदी मेरा स्कूल टाइम ये, तुम अपना अपना इसमें फिल इन द ब्लैंक कर दो, ठीक है। 7 से 1 वो स्कूल में है, 6 बजे उठ रहा है, 7 तक स्कूल गया, 1 बजे जो है स्कूल एंड हो गया उनका, घर आया राघव अपने, ठीक है। और फिर घर आया 1 से 1:30 बजे तक घर आएगा, टाइम लगेगा, घर आके खाना खाया, 2 से 3 लंच टाइम लिख दिया, बीच में थोड़ी देर ये पावर नैप भी ले लेता है, ठीक है, रेस्ट कर लिया थोड़ी देर, मोबाइल देख लिया, कुछ भी करा। 3 से 4 बजे का टाइम जो है मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा। अब किसी बच्चे के पास 3 से 4 का खाली टाइम है, चाहे वो होमवर्क करे चाहे वो ना करे, चाहे वो सो जाए थोड़ी देर और, ठीक है, मैं कहूँगी होमवर्क कर लो। इस समय में हल्की हल्की नींद भी आ रही होती है, पता है अगले समय का ट्यूशन है, होमवर्क कर लो। और 4 से 6 लिख दी ट्यूशन, 4 से 5, 5 से 6। अब कई बच्चों की 3 बजे से ट्यूशन शुरू हो जाती है, कई की 5 से हो जाती है, तो तुम अपना ट्यूशन टाइम लिख दो। तो ऐसी सिचुएशन में आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चे या तो 6 बजे तक ट्यूशन से फ्री होते हैं या 5 बजे। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारी ट्यूशन इससे ज़्यादा समय की है तो भैया अभी अप्रैल है, ऐसी ट्यूशन लगाओ अपनी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। आई एम टेलिंग यू वो 6 बजे तक आपकी कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम 7 बजे तक आपकी क्लासेस एंड हो चुकी हो, जिससे आप घर आके सेल्फ स्टडी करो। सो राइट नाउ इट इज़ अप्रैल, तो अप्रैल में ही अपनी जो आप ट्यूशन लगा रहे हो तो ऐसे बैच को ज्वाइन करो। मैं 6 कह रही हूँ, अभी 6 बजे तक क्लास एंड हो चुकी हो, 6:30 तक आप घर पे हो, रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। ऐसे आपको ट्यूशन रखनी है। बहुत अगर आपको लग रहा है नहीं दीदी हमारे को ऐसा बैच नहीं मिल रहा, तो 7 बजे का रखो। अब देखो आप 7 बजे ट्यूशन से फ्री होगे तो 7:30 घर आओगे, 8 बजे पढ़ना शुरू करोगे, कैसे करोगे फिर सेल्फ स्टडी। तो 6 बजे वाली ट्यूशन रखनी है सभी ने अपनी, अभी स्टार्टिंग होती है, डिसाइड हो जाता है, इसलिए अप्रैल में अभी ये सब डिटेल्स आपको बता रही हूँ। बस अब हमें पता चल गया, आपने कमेंट सेक्शन में लिख दो स्कूल टाइम क्या है, खाना कितने बजे खाते हो, ट्यूशन कितने बजे से कितने बजे तक रहते हो। फाइनली अब हम बनाएंगे हमारा ट्यूशन के बाद के समय का टाइम टेबल। जब ट्यूशन से घर आ जाती हो, सिंपल बता दो, दिमाग में सोच लो ट्यूशन से घर कब आती हो, मैं बताती हूँ तुम्हारे को। मैंने आवर्सन क्लास 12 मैंने इको की ट्यूशन लगाई थी, मेरी इको की ट्यूशन होती थी 5 बजे के करीब, ठीक है। 5 बजे मैं ट्यूशन जाती थी, 6 बजे ट्यूशन खत्म होती थी, 6:15 में घर पे होती थी, 6:15 से 7 बजे तक मैं थोड़ा रिलैक्स करती थी, चाय पीती थी, 7 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती थी। ऐसे ही आपको सोचना है आप कितने बजे घर आते हो, थोड़ी देर रिलैक्स करते हो और नेक्स्ट आवर से आपको पढ़ने बैठना है। क्या करना है, हम टाइम को डिवाइड करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, लंच हो गया, अब बचे हुए समय में हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। सपोज करो तुम 6 बजे ट्यूशन से आए हो, 7 बजे आए हो, जो भी आपका ट्यूशन से आने के बाद आधे घंटे का टाइम में रिलैक्स का है, उसके बाद से आपको पढ़ने बैठ जाना है। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे गाइस, देखो सबसे पहले आप होमवर्क करना अपना, ट्यूशन से घर आके रिलैक्स करके सबसे पहले होमवर्क करना। होमवर्क क्यों करना है आपको, जिससे क्लास में आपको ये ना हो कि आप होमवर्क नहीं करके लेके गए हो तो आपका बहुत सारी दिक्कत होती है फिर बाद में, ठीक है। क्लास में जो चल रहा होता है समझ में नहीं आता है, डन। और आपके इंटरनल असेसमेंट के भी मार्क्स होते हैं, नोटबुक्स के भी मार्क्स होते हैं, तो आके होमवर्क करा अच्छे से। 1 घंटा होमवर्क का रखना है। जैसे आप अगर 6 o'clock अगर आप पढ़ने बैठ गए हो तो आप 6 से 7 आपने अपना होमवर्क लिख लिया। ये बस मैंने एग्जाम्पलरी टाइम लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ इस समय में तुम बैठ के होमवर्क करना, क्या पता तुम 6 बजे ट्यूशन हो, तुम अपने आप लिखोगे अपना टाइम, ठीक है। बट आप अकॉर्डिंग टू योर ट्यूशन आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। और अगर तुम्हारा इस समय घर पे हो तो इसी टाइम टेबल को फॉलो कर लो। 6 से 7 होमवर्क करा, 1 घंटे के बाद 30 मिनट का आपका रेस्ट टाइम हुआ, आधा घंटा ब्रेक ले लेना, ठीक है। बस उसके बाद आपको जो है सबसे पहले इफ़ यू आर अ 9th 10th स्टूडेंट एंड इवन 11th 12th के भी हो, आपके पास मैथ्स है तो वही होमवर्क करने के बाद में आप अपना सबसे पहले न्यूमेरिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिस करोगे। 1 घंटा डेली मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो 1 घंटा आपने मैथ्स प्रैक्टिस करी, 7:30 से 8:30 आपने 1 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। 8:30 बजे आप अपनी डिनर का टाइमिंग रखवाना शुरू करो। घर में मम्मा को बोलो मम्मा हम 8:30 तक डिनर करेंगे, उससे आपको दो घर में इतना तो कह सकते हो 8:30 से 9 के बीच में डिनर करेंगे। और हम इंडिया में हम लोग क्या ज़्यादातर बहुत सारे लोग हो गया 8:30 से 9 के बीच में हम लोग डिनर कर रहे होते हैं, ठीक है। 8:30 से 9 डिनर हो गया। 9 बजे डिनर से फ्री होने के बाद हमने रात को 9 से 10 पढ़ी साइंस, 1 घंटा हो गया हमारे साइंस का, ठीक है जी। 1 घंटा हमने साइंस पढ़ ली। साइंस करने के बाद 1 घंटा ही रखेंगे हम साइंस को अपनी, इफ़ यू आर अ 10th स्टूडेंट एंड 9th स्टूडेंट, एंड अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो 1 घंटा आप अपना सेकंड सब्जेक्ट रखोगे। देन साइंस करने के बाद 1 घंटा
घंटा हम करेंगे अपना थ्योरी सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर SST। दिस इज़ फॉर द 9th and 10th स्टूडेंट। इंग्लिश पढ़ लेना 1 घंटा या SST पढ़ना 1 घंटा। जैसे कि ये मान लो तुम 10 से 11 आपने इंग्लिश पढ़ ली, SST पढ़ ली, डेली बता रही हूँ ये, और 11 बजे आप सो जाओगे। और इसका बहुत फ़ायदा मिलता है, जब आप कुछ लर्निंग सब्जेक्ट को पढ़ के जब सोते हो तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है दैट आपका माइंड जो है, जो आपने चीज़ें लर्न करने की कोशिश करी होती है, उन्हें एब्जॉर्ब करता है। इसलिए मैंने ये लास्ट टाइम जोन के अंदर आपके पढ़ाई के इंग्लिश और SST को रखा है, समझ रहे हो। तो लास्ट में इसलिए रखा है कि भैया जो इंग्लिश के चैप्टर पढ़ोगे, जो SST के जो आप कहते हो क्वेश्चन दीदी लर्न नहीं होता है, अरे पढ़ के देखना, इस समय पढ़ के जो है सो जाना, अपने आप आपके माइंड में चीज़ें फिक्स होंगी, तुम्हें खुद इस चीज़ को जो है पावर दिखाई देगी। 11 बजे आप सो गए, सुबह अपना 7 घंटे का स्लीप टाइम देख के आप सुबह उठ के स्कूल चले जाओगे, वापस से वही रूटीन फॉलो होगा। अब अगर कोई 11th-12th का बच्चा है, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो, आपने पहले पढ़ ली पॉलिटिकल, ठीक है, फिर पढ़ी थोड़ी देर हिस्ट्री, फिर पढ़ लिया ज्योग्राफी। PCM स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने मैथ्स करी, फिर 1 घंटा फिजिक्स प्रैक्टिस करी, 1 घंटा आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिस करी। ऑल माई कॉमर्स वाले भाई बहन, आपने पहले 1 घंटा यहाँ पे मैथ्स प्रैक्टिस करी, फिर आपने 1 घंटा अकाउंट्स प्रैक्टिस कर ली, फिर 1 घंटा आपने इस समय में इकोनॉमिक्स पढ़ ली, ठीक है। अगले दिन इको की जगह BST पढ़ ली, इस समय में अकाउंट्स और मैथ्स रेगुलर रख ली, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करा है, आप इनिशियल डेज में अप्रैल मई जून तो इसी टाइम टेबल को फॉलो करना। तुम क्या कर रहे हो, तुम होमवर्क भी रोज 1 घंटा कर रहे हो, 1 घंटा अपना तीनों मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो अपने। 1 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ी, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, ठीक है। 12th वाले 11th वाले तुम्हें इंग्लिश की टेंशन की जरूरत नहीं हो, मैं करा दूंगी तुम्हारी वीकेंड्स में भी, ठीक है। और जो है बाकी बच्चे 9th-10th वाले, तुम्हारा तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख ही दिया है मैंने, 1 घंटा मैथ्स करी, 1 घंटा आपने साइंस करी, एंड देन 1 घंटा आपने इंग्लिश SST ऑल्टरनेट डेज पे करी। एंड इफ यू विल स्टडी लाइक दिस, योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड इन नो टाइम। सिलेबस जुपिटर पे पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। सो क्या रेडी हो सिलेबस को जुपिटर पे पहुंचाने के लिए? अगर हो तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो। जो इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं वो मुझे बता दो, दीदी वी विल फॉलो दिस टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल ऐसे फॉलो नहीं होगा, ये टाइम टेबल कस्टमाइज टाइम टेबल है, जैसे मैंने आपको बताया था, तभी ये हम लोगों के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल है, चाहे हम 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। तो इस कस्टमाइज टाइम टेबल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। तुम्हें पता है स्कूल टाइम क्या है, ट्यूशन टाइम क्या है, ट्यूशन के बाद वाले समय में हम कितनी देर पढ़ाई कर सकते हैं वो हमें पता लगाना है। तो दिस इज आवर कस्टमाइज टाइम टेबल, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 4 घंटे एक बच्चा पढ़ पड़ा है, सपोज करो ये राघव का टाइम टेबल है, ठीक है, नहीं ये रोहन का टाइम टेबल है हमने कहा। तो रोहन अगर 6 बजे खाली हो चुका है, ट्यूशन के बाद घर आ गया है, तो 6 से 7 उसने होमवर्क करा 1 घंटा, 7:30 से 8:30 मैथ्स करी 1 घंटा, साइंस पढ़ी 9 से 10 1 घंटा और 3 घंटे हो गए, लास्ट में इंग्लिश SST करी 1 घंटा और। तो 4 घंटे डेली वो कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ रहा है, उसमें से 1 घंटा होमवर्क भी कर लिया, तो भाई ये तो बिल्कुल टॉपर स्टडी रूटीन हो गया। तो जितने मेरे भाई बहनों को लग रहा था दीदी कैसे मैनेज होगी पढ़ाई, तो अब बता दिया है ऐसे मैनेज होगी पढ़ाई। अपना कस्टमाइज टाइम टेबल इस कमेंट सेक्शन में बनाना है तुम्हें, ठीक है। इस कमेंट सेक्शन में अपना कस्टमाइज टाइम टेबल मुझे बताओ, मुझे जो है लिख के दिखाओ, और आज से अभी से वो अपने आप फॉलो होना शुरू हो जाएगा। जो तुम्हारा मैथ्स पढ़ने का टाइम होगा उसमें मैथ्स पढ़ने चले जाना, जो साइंस पढ़ने का टाइम होगा उसमें साइंस पढ़ने चले जाना, जब इंग्लिश पढ़ने का समय होगा इंग्लिश पढ़ने चले जाना। दैट्स इट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।